आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से। अब 21 घंटों तक जारी रहने वाली मुज़ाकराती अमल नाकाम हो चुके हैं। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम हो गए हैं, जिससे जारी सफारती अमल को एक बड़ा दचका लगा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए थे वो फिलहाल बेनतीजा इख्तिताम पजीर हुए हैं। 21 घंटों तक जारी रहने वाली इस मुज़ाकराती अमल में कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीका रवाना होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल नहीं की। ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में कई रोज तक जारी रहे, जिसमें तवील निशस्तें, तकनीकी सतह की बातचीत और तफसीली तजावीज़ का तबादला शामिल था। सफारती ज़राए के मुताबिक बातचीत एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी थी, ताहम बुनियादी सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर इख्तिलाफात बरकरार रहे। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करते हुए खत्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की हैं, मगर मुज़ाकरात की नाकामी को एक बड़ा सफारती दचका करार दिया जा रहा है। अब आलमी मुबस्सिरीन की नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आया पसपर्दा सफारतकारी इस अमल को दोबारा जिंदा कर सकती है या सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाएगी, जबकि दोनों ममालिक की जानिब से मजीद सरकारी बयानात जल्द मुतवक्का है। अमरीका रवानगी से कबल और मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद ही अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने मीडिया से भी बातचीत की है। Who were both incredible hosts, and whatever shortcomings of the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours. And we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not. मुज़ाकराती अमल इख्तिताम होने के बाद JD वेंस का मानना है कि जो मुज़ाकरात है वो नाकाम फिलहाल साबित हुए हैं, फेल हुए हैं। अब ज़रा बढ़ते आगे। JD वेंस की एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो वाज़ेह और तहरीरी तौर पर इस बात की ज़मानत दे कि तेहरान जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि अगर अमरीका वाकई जौहरी हथियारों के खात्मे पर संजीदा है तो इसे भी अपने तमाम जौहरी हथियार ख़त्म करने का ऐलान करना चाहिए। तेहरान का कहना है कि जौहरी हथियार किसी भी मुल्क के हाथ में हो वो आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक जिनकी क़यादत गैर मुस्तकम या जारहाना पॉलिसियों पर मबनी हो, उनके पास जौहरी हथियार होना मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में होने वाले तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और ईरान किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके।
और बातचीत बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार है, जबकि आलमी बरादरी खत्े में बढ़ते हुए तनाव पर तशवीश का इजहार कर रही। इस हवाले से जेडी वेनिस से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के सामने मुतालबा रखा गया है कि जौहरी हथियार वो ना बनाए, जिसको उन्होंने ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long? ये थी अमरीकी वफद के हवाले से। अब जरा ईरान के वफद की भी बात करते हैं। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अहम मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफद की वापसी के बाद ईरानी वफद भी आज इस्लामाबाद से तेहरान रवाना हो गया है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 21 घंटे जारी रहने वाले तवील मुज़ाकरात में फरीक़ैन के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ़ात बरकरार रहे। ख़ासतौर पर जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों में नरमी, खत्े की सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। पाकिस्तान ने दोनों फरीक़ैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और मुज़ाकरात की मेज़बानी की, ताहम कोई ख़त्मी मुआहदा तय न पा सका। अब ईरान और अमरीका दोनों अपनी अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करेंगे, जबकि खत्े में कशीदगी बरकरार रहने का इम्कान है। मुज़ाकरात बेनतीजा इख्तिताम होने के बाद ही ईरान ने अमरीका और इजराइल की जानिब से यूरेनियम अफज़रदगी महदूद करने के मुतालबात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि इसका एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है और मुल्क अपने यूरेनियम अफज़रदगी के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। यानी कि मुज़ाकरात बेनतीजा इख्तिताम होने के बाद ही ईरान की जानिब से भी बयान सामने आया है और ईरानी हुकाम के मुताबिक बैरूनी दबाव या शराइत के तहत अफज़रदगी रोकने का कोई इम्कान नहीं है और ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां जारी रखेगा। तेहरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम कौमी खुदमुख्तारी और साइंसी तरक्की का हिस्सा है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर ईरान के इस मौक़िफ़ के बाद खत्े में कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सफारती कोशिश ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी आला सतही मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जहाँ ईरानी मुज़ाकरात कारों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अबनाए हरमुज़ के मुश्तरका इंतज़ाम से मुतल्लिक पेश करदा तजवीज़ को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने अबनाए हरमुज़ के मुश्तरका कंट्रोल और इंतज़ाम का मंसूबा पेश किया, ताहम तेहरान ने इसे नाकाबिल कबूल करार देते हुए वाज़ेह किया कि इस अहम समंदरी गुज़रगाह पर मुकम्मल खुदमुख्तारी सिर्फ ईरान का हक है। ईरानी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अबनाए हरमुज़ का इंतज़ाम किसी भी गैर मुल्की शराकत के बगैर सिर्फ इलाकाई और कौमी कंट्रोल में होना चाहिए, जबकि अमरीकी मुतालबात को ईरान की खुदमुख्तारी में मुदाखलत करार दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी मौक़िफ़ है कि अमरीका आलमी तवानाई की तरसील के लिए अबनाए हरमुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट आमद रफ्त यकीनी बनाए जाए। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और सफारती मुज़ाकरात एक नाजुक मरहले में दाखिल होकर अब नाकाम हो चुके हैं। मज़ीद मुज़ाकरात के अगले दौर का इंतज़ार किया जा रहा है, जबकि खत्े की सूरत हाल बदस्तूर हसास बनी हुई है।
वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक बड़ा इल्ज़ाम अमरीकी वफ़द पर आयद किया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास अराग़ची ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि ईरान को अमरीकी रवैये पर शदीद मायूसी हुई है। अब्बास अराग़ची के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को की गई फ़ोन कॉल ने पूरी बातचीत का रुख बदल दिया है और अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बजाय इजराइल के मफादात को तरजीह दी है। उन्होंने कहा है कि अमरीका ने वो हासिल करने की कोशिश की जो वो जंग के जरिए हासिल नहीं कर सका। अब्बास अराग़ची के मुताबिक ईरान नेक नीति के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ, ताहम जेडी वेंस की जानिब से रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर ज़रूरी थी और इससे सफारती माहौल मुतासर हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़ुमूर तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कई मराहिल पर मुश्तमिल तफसीली बातचीत हो चुकी है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताकि खत्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। और ने कहा है कि पाकिस्तान इस अहम मामले में अपना किरदार अदा करते हुए दोनों फरीक़ैन के दरमियान सालसी जारी रखेगा और कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें तेज करेगा। Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. Let me begin by expressing my deep gratitude. बढ़ते आगे बाद जरा बस सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ा और अहम ऐलान। जम्मू कश्मीर में होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और 3 जुलाई 2026 से अब सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। बोर्ड मीटिंग में तय पाया गया है कि ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी, यानी मजमूई तौर पर 57 दिन तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन का आगाज 15 अप्रैल से किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी दस्तयाब होगी और इस साल यात्रा में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके पेश नज़र सहूलियात में भी बेहतरी लाई गई है। नए इकदामात के तहत कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जबकि ग्रुप
एक्सटेंडेड इंश्योरेंस को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। घोड़े की मौत की सूरत में मालिकान को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दोनों रिवायती रास्तों को यानी कि बालतल और जो बालतल का रास्ता है, पहलगाम का रास्ता है, वहां से मजीद चौड़ा और बेहतर बनाया गया है ताकि ज़ायरीन को सहूलियत और हिफाजत नुनवन और बालतल रास्तों से दोनों रवायती रास्ते जो हैं उन्हें बेहतर बनाया गया है ताकि ज़ायरीन की सहूलत और हिफाजत फराहम की जा सके। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, अमरनाथ यात्रा अब 3 जुलाई से शुरू होगी और ये यात्रा अब इस साल 57 दिन तक चलेगी। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो 15 अप्रैल से यानी कि 2 दिन के बाद ये बाकायदा तौर पर अमल शुरू होगा। जिला बारामूला के डाक बंगलों में शाम वरमुल के उन्वान से एक शानदार अवामी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जिसमें सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजरों और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और जिला की तरक्की के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर काबिना वज़ीर जावेद अहमद डार मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम में बारामूला, उड़ी, सोपोर, वागोरा, कीरी, खलकों की अराकीन असम्बली समेत बार एसोसिएशन की सदर नीलोफर मसूद भी शरीक रही। मुकर्रीर ने जिला को दरपेश अहम मसाइल जैसे बुनियादी ढांचे की तरक्की, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, शहरी सहूलियात की बेहतरी, तिजारत और सयाहत के फरोग और अवामी शमूलियत को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मेहमान खुसूसी ने इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के दरमियान बेहतर तालमेल के जरिए तरक्याती अमल को तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। कुछ कामों की निशानदेही की, जैसे हेल्थ के हवाले से उन्होंने बात करी, पीने के पानी के हवाले से बात की, रोड सेक्टर के हवाले से बात की, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात की, डिफरेंट शोबोज़ को उन्होंने टच किया। और यहाँ सारे हमारे ऑनरेबल एमएलएस थे, एमएलए बारामूला था, एमएलए उड़ी था, एमएलए सोपोर था, एमएलए संग्रामा था, मैं एज मिनिस्टर रहा यहाँ पर, और बाकी जो भी सिविल सोसाइटी के जितने भी इज़्ज़त लोग थे वो सब यहाँ थे। उन्होंने बात की और हमने उनकी बात सुनी और फिर मैंने कोशिश की उन सब चीज़ों को समेटने की। हमारी कोशिश होगी कि बारामूला में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फ़ौक़ियत मिले, उनको तरजीह मिले। पीस टॉक्स हमेशा ही बेहतर रहता है, हमारे लिए तो बेहतर है कि पीस टॉक्स हो जाए। मुल्क पूरी दुनिया के लिए है, जहाँ पर भी अमन है वो बेहतर रहता है। मना किसने? अभी तो बिल हमने लाया उसका, अभी तो बिल लाया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हवाले से बिल लाया है, उसमें बाकी रेगुलेशंस, फॉर्मुलेशंस बातें होती है। जो इंशाल्लाह रहमान उसमें आगे प्रोसेस हो जाता है, उसमें फिर बाकी फर्दर चीज़ें हो जाएंगी, इसमें क्या प्रॉब्लम। आपने खुद देखा, आप बेहतर मुझसे जानते हैं कैसा रहा, ठीक ही रहा और कैसा रहा, ठीक ही रहा। असेंबली सेशन में लोग पूछते हैं, हमको बात करते हैं और मरकजी सरकार बीकन के पास है, बीकन अथॉरिटी के साथ हमने बात करी है। और चूँकि ये अभी सर्दियों का मौसम ख़त्म हुआ है, अब बारिशें हो रही थी, उनको कहा गया है कि ये सारी जो खस्ता हाल सड़कें हैं वो फिल फॉर ठीक करें, तो उन्होंने हमें एतमाद दिया है कि वो सारी रोड से वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सर एक तरफ से यहाँ पे अक्सर बेशतर यहाँ कहीं कहीं जगहों पर ऐसा हुआ है, खासकर उड़ी में नई कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ उन्होंने खोदे हैं वाइडनिंग के हवाले से, और वहाँ पर कहीं दिक्कत होती है, तो उस हवाले से रेगुलरली बात होती रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। ऑनरेबल एमएलए भी बात करते हैं और जहाँ जहाँ हमें मासूल खबरें मिलती है कि इस तरह की बात हुई है और हम कोशिश करते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मैं मानता हूँ यहाँ बारामूला में इंडस्ट्री का लैंड अवेलेबल है नहीं। कुछ सालों पहले यहाँ कोशिश हुई थी कि जहाँ में जट्टी में वो जो फ्लड लैंड है वो काफ़ी 1-2 हज़ार कनाल ज़मीन है, वो इंडस्ट्रीज़ को अलॉट की जाए, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें एनओसी नहीं मिली फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से, वो क्योंकि वो एम्बैंकमेंट में आपकी तरफ से पहल की जाए। हमने कोशिश की थी कि वो हो जाए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अभी भी कर रहे हैं, हमारे प्रोसेस में है कि यहाँ एक इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री का होना बहुत लाजमी है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कश्मीर में हमारे। इधर वागोरा कीरी के रुकने असम्बली एडवोकेट इरफान हफीज लोन ने गुलिस्तान न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए ईरान अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर बाइस से तशवीश करार दिया है। ताहम उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की खामोशी पर भी कई सवाल
उठाए जा रहे हैं। और बदकिस्मती की बात है, हिंदुस्तान हमेशा जिस किसी ने भी एग्रेशन किया उसकी हमेशा मजम्मत की है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो साइलेंस इख्तियार की, हमें लगता है वो एक क्रिमिनल साइलेंस थी, जैसे प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम गई थी। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं इंडो यूएस जो ट्रेड डील है, जिसके हवाले से जो अमेरिका और हमारे मुल्क में हुई है, वो किसान विरोधी है, अवाम विरोधी है, खुसूसन जम्मू कश्मीर अवाम के खिलाफ है वो, क्योंकि यहाँ के जो फ्रूट ग्रोवर्स है, बाहर का सेब आएगा और हमारे सेब का उसमें काफ़ी जो है हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ के सेब पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और यहाँ के जो आइटम सेब वहाँ जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, हमने इससे पहले भी कहा, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम आइंस्टाइन के साथ जोड़ा जा रहा था, और जो आज के ये लोग हैं इनका नाम एप्स्टीन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये फ़र्क है, और हम समझते हैं कि ये सरकार जो है जमहूरियत पे हमला, आईन पे हमला, और जो हमारे इदारे हैं उन पे हमला, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। जो भी कोई बात करता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगाई जाती है। तो हम समझते हैं जमहूरियत पे हमला है, आइन पे हमला है, और ये झूठ की राजनीति, तकसीम की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, और हम समझते हैं वक्त की ज़रूरत है, हम सबको इसका मुकाबला करना चाहिए। और जम्मू में इधर पीडीपी जिला सदर बारामूला मोहम्मद रफीक और आथर ने इलाके में बुनियादी सहूलियात की अब सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सड़कों की खस्ताहाली की वजह से आवाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई इलाके अब भी बेहतराबता सड़कों से महरूम है। सेहत के शोबे पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात, डॉक्टरों और अद्वियात की शदीद किल्लत पाई जा रही है। अगर कोई जगह इस वक्त बैकवर्ड है वो सिर्फ बारामूला है, और मन नहीं करता है बारामूला की सड़कों पर चलें, तो अगर वो तकरीर से ही वो सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, सारा ठीक हो जाएगा तो ठीक है फिर। लेकिन हम ये कहेंगे कि जिनको आपने इलेक्ट किया है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जब वो जाते हैं तो बातों से रिप्रेजेंटेशन ना करें, अमली तो रिप्रेजेंटेशन करें। और मुश्किलात इस वक्त काफ़ी उरूज पे, चाहे हम यहाँ पे पेशेंट के हवाले से बात करें या आम लोगों के हवाले से। देखिए आपके जीएमसी का क्या हाल है, आप देखिए आपकी सड़कों का क्या हाल है, आपके स्कूलों का क्या हाल है। मामूली बारिश कल हुई और सारी सड़कें ज़ेरे आब थी, उस पर बात नहीं हो रही। और होना तो ये चाहे था कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत थी, जो अपोजिशन वाले बैठे थे, उनको भी बात करनी चाहिए थी ताकि वो उनकी नोटिस में बात लाते। लेकिन वन साइडेड प्रोग्राम, फिर उसको सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम करा देना, मुझे नहीं लगता है कि ये इंसाफ होगा। दिलचस्पी नहीं दी जाती है। नहीं, दिलचस्पी की तकरीरें तो रोज़ सुनते हैं ना, हम तो बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़े आप तकरीरें सुनते हैं। तकरीरों से हमारा पेट भरेगा क्या? आपकी सड़कें तकरीरों से ठीक हो जाएंगी क्या? अमली तौर पर कुछ करें ना, जो कुछ करना है ग्राउंड पर, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तकरीरों से लोगों का दिल बहलाने की कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आप जाइए और देखिए कहाँ आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, कितनी गंदगी है वहाँ पर, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अगर अनंतनाग का हॉस्पिटल, अगर हमें मौका मिला होता हम ये बात कहते, अगर अनंतनाग का हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ और वहाँ पर कैथ लैब और सारा कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हुई, चूँकि वहाँ की मिनिस्टर जो है वो उसकी तरफ खास दिलचस्पी देते हैं, तो हमारे अस्पतालों को क्यों नहीं अपग्रेड किया जा रहा है? उसमें जो मशीनरी, जो आपकी लाइफ सेविंग ये मशीनरी है, वो उसमें इंस्टॉल क्यों नहीं की जा रही? बस यही लोगों के साथ तकरीरें, धोखा देना, बस कहानियाँ सुनाना, बस इसी तक हमारी रिप्रेजेंटेशन महदूद रही। बारामूला के इलाके उशकोरा 4 दिरा के कंपार्टमेंट नंबर 70 में गैर कानूनी जंगलाती स्मगलिंग की सरगर्मियों का इंकिशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद कीमती इमारती लकड़ी को गैर कानूनी तौर पर काट कर स्मगल करने में मुलविस हैं, जिससे इलाके के कुदरती वसाइल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। मकामी लोगों ने महकमे जंगलात से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुकाम का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं बारामूला से इरशाद भट्ट। नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे लगातार जो है जंगल स्मगलिंग जो है वो काफ़ी पीक पे है, चाहे हम कंपार्टमेंट नंबर 70 के हवाले से बात करें। इस वक्त हम इस इलाके में मौजूद हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ लोग देखे, मुख्तलिफ स्मगलर देखे जिनके कंधों पे काफ़ी लकड़ी थी और उसकी बाकायदा तौर पर जो है सेल की जाती है और लाखों में जो है पैसा कमाया जाता है। और आखिरकार डिपार्टमेंट के अफसरानों के साथ साथ अहलकार कहाँ हैं? एक तरफ से बलंग बांग दावे, दूसरी तरफ वो जो दावे हैं वो ज़मीनी सूरत हाल पे खोखले साबित होते हैं, और एक तरफ से अवेयरनेस कैंप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और दूसरी तरफ से जो है इस जंगल का सफाया किया जाता है। आखिरकार ज़िम्मेदार
कौन है, किसको हम अपनी फरियाद जो है बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। हमें शायद ये लगता है अब हमें बाकायदा तौर पर जो है मरकज़ी सरकार का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो गफलत की नींद में हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है कोई मुलाजिम जो है वो यहाँ पे नहीं है, और बिलखुसूस से देखा जाए इस तरीके के मामले इससे पहले भी रोनमा पेश आए, और आज भी बाकायदा तौर पर जो है मुख्तलिफ जो लोग हमने देखे, मुख्तलिफ यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है ये जो स्मगलर हैं वो देखें, और जो लगातार जो है इस जंगल का सफाया करने में जो है लगे हुए हैं। और आखिरकार ये कब रुकेगा, ये आखिरकार इस माहौलियत के साथ साथ इन दरख्तों को कैसे हम बचाने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब आने वाले कबल वक्त ही पता चलेगा किस तरीके से जो है यहाँ पे कार्रवाई होगी, चाहे हम इस कंपार्टमेंट में चाहे दीगर कंपार्टमेंटों में जो भी इसमें मुलवस पाया जाएगा, क्या डीएफओ के साथ साथ कंजर्वेटर, रेंजर, चाहे फॉरेस्टर, चाहे दीगर जो लोग हैं, चाहे एहलकारों की बात करें, क्या वो हरकत में आ जाएंगे, क्या वो इस इलाके का विज़िट करेंगे, क्या इन लोगों के इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। हिसान हुसैन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, कंपार्टमेंट नंबर 70, बारामूला। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।